हिंदुस्तान और ये जो नरेंद्र मोदी इतना बड़ा पनौती है, इतना बड़ा मनहूस है कि ये जिसके साथ बैठता है उसको खा जाता है। फ्रांस के साथ बिजनेस किया, खा गया उसको, उस बेचारे की रफाइल लेके बैठ गई। ये इसको मनहूस कहते हैं, साया गिरेगा दूर। मुझे डर लगता है भाई, मैं तो अब इंडिया के पास भी नहीं आना चाहता। पता नहीं मुझ पे कोई नहुसत ना गिर जाए इनकी। ट्रम्प के पास गया, चाचा F-35 देना, बोलते हैं हाँ देता हूँ, भी कल आना। अगर मारना है आपने कुछ, अगर करना ही है कोई ऑपरेशन, तो फिर एक ऐसा करो कि फिर दुनिया देखे। आप मारते हो दरख्त के ऊपर, आप मारते हो किसी जंगल के ऊपर कहीं पटाखा, उसमें कुछ होता भी नहीं, अंदर खुश हो जाता है। फिर आप कहते हो ले लिया, ले नाचना शुरू कर, तिलक लगा रहे होते हैं। वो क्यों लगाते हैं तुम्हें पता है? वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमको, मुसलमानों को, इनका एम लेने में आसानी हो। यहाँ पे यही छूट मारी। दुनिया कहती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम, तो उसके बाद इन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कोई अहदाफ जो है टारगेट सेट किए होंगे पाकिस्तान पर हमले के, कुछ अचीव करना होगा। अब तैयारी के बिना इन्होंने ये सब कुछ किया। नहीं अली भाई, ये मजे की बात है कि तैयारी के साथ किया। तैयारी के बगैर तो पता नहीं नंगे लेट जाते आके। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की हार के बाद इंडिया ने सबक नहीं सीखा। वो खुद अब तो मूवी बना के ऐलान कर रहा है, धुरंधर बना के, हमने BLA के साथ बलूचिस्तान के साथ कराची में। ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वो कहता है कि हमने यूं किया, हमने यूं किया, हमने यूं किया। ठीक है, हमने मान लिया आपने किया। आपके अंदर आप दहशतगर्द हैं, आपने दहशतगर्दी की, हमने मान लिया आपने की। कामरान भाई, इस जंग के अंदर इसराइल का क्या रोल था? क्या प्लानिंग से लेकर और फिर ये जो वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे या इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी, क्या वो इसराइल की थी? कश्मीर की तरफ वाले बॉर्डर के ऊपर उन्होंने इजरायली एक कैंप लगा हुआ था वहां पे। उससे ज्यादा अब हमारे पता नहीं क्यों मीडिया में कुछ करते हैं, बात करते हुए इसराइल क्यों डरते हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो सफारती सतह पर हल हो सकते हैं? ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये कुत्ता है, मगर ये सफारती हल ढूंढ रहा हूँ। अब आप ढूंढिए सफारती हल। कामरान भी, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मार्का हक, यानी कि पिछले साल 2025 मई के महीने में जो इंडिया ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, और उस हमले के बाद जो 4 दिन की जंग स्टार्ट हुई, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान वो जंग जीता। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 8 तैयारे भारत के जो हैं वो गिरा दिए और भारत बुरी तरह से शर्मनाक हार का उसे सामना करना पड़ा। आज के पॉडकास्ट में हम पहली बार बात करते हैं पिछले साल होने वाली इस जंग पर, डीप डाइव करते हैं। अब ये सारी चीज़ स्टार्ट होती है पहलगाम से। अब उस अटैक को कहा जाता है कि वो भारत का, मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन अगर बात करें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मकासद क्या थे उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के, वो करवाया क्यों गया? अच्छा अली भाई, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं बंद के सलासुल में वक्त गुजार रहा था जब ये मामलात हो रहे थे, तो मैं आजाद नहीं था, पहली बात। तो मेरे पास जो, हाँ, अब खबर जो थी वो मेरे पास, क्योंकि मैं किसी के पास कैद था तो वहीं से खबर ले लेता था। जिनके पास कैद था ना, उनसे पूछता भाई बाहर क्या रहा है। टीवी था मेरे पास, मैं टीवी वाली खबरों की बात नहीं कर रहा, टीवी तो था मेरे पास, सारे चैनल थे, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं। वैसे भी जो था वो मैं पूछ लेता था भाई, हम कुछ एक से दोस्त बन जाते हैं, कुछ आपके कुछ ऐसे भाई बन जाते हैं कि हमेशा भाई रहते हैं आपके, चाहे कुछ भी हो जाए उनका राब्ते नहीं टूटते। तो वो जो है उनसे मैं पूछ लेता था भाई बताना, तो वो आ जाते थे। कभी उनको कोई सवाल भी होते थे, ऐसा नहीं है, जो कुछ सवाल थे, कुछ चीजों के हवाले से सवाल जवाब मैंने दे दिए, यहाँ तक मैं कर सकता था इंसानी कोशिश कैदोबंद के बावजूद। तो मैंने जहां तक कर सकता, जो जो बता सकता था, बोल सकता था, हेल्प करना भी चाहिए मुल्क है। अली भाई ये सुन लीजिएगा कि वो जो ऑपरेशन था पूरा, अली भाई, एक तो पहले वो इट वाज है तो फॉल्स फ्लैग, इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आदत ही बना ली है तुमने तो नफीस इतनी अपनी, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना। अब जहां भी कहीं पे अगर मारना है आपने कुछ, अगर करना ही है कोई ऑपरेशन, तो फिर एक ऐसा करो कि फिर दुनिया देखे। आप मारते हो दरख्त के ऊपर, आप मारते हो किसी जंगल के ऊपर कहीं पटाखा, उसमें कुछ होता भी नहीं, अंदर खुश हो जाता है। फिर आप कहते हो ले लिया, ले नाचना शुरू कर, तिलक लगा रहे होते हैं। बाय द वे, रील देखी आपने इंस्टाग्राम वाली भाई, तिलक वाली? बता दूं बच्चों को क्या होता है भाई? बात सुन लो प्यारे बच्चों, अली भाई का चैनल मुझे बंद नहीं करवाना, लेकिन जो हिंदू जितने हैं ना, वो देखो माथे पे जो रेड लगाते हैं, वो खास तौर पे वो क्यों लगाते हैं तुम्हें पता है? वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमको, मुसलमानों को, इनका एम लेने में आसानी हो। यहाँ पे यही छूट मारी, इसलिए इंस्टाग्राम, मैंने कहा बता दूं आपको आज की ताजा खबर।
कामरान भी, अब पिछले साल की ये जो 4 दिन की जंग थी, इसके अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया भारत को, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 8 तैयारे भी गिरा दिए, पाकिस्तान के जो साइबर वॉरियर्स हैं उन्होंने जो साइबर अटैक किए वो हम सबके सामने है। अगर इस चीज़ को समझें, डिटेल में जाएं, पाकिस्तान ने भारत का इस 4 दिन की जंग में कितना नुकसान किया था? अली भाई देखिए, ये सबसे पहली बात तो एक तो मजाक, एक तो होता है नुकसान, दो तरह के होते हैं। एक नुकसान सीरियसली, एक नुकसान वो आपका वो होता है कि जो आपकी साख होती है, जो रेपुटेशन होती है, व्हाट आर यू, हाउ गुड यू आर। आप पहलवान है, एक बहुत बड़ा, उसकी बहुत बड़ी धाक है कि ये पूरी दुनिया को जो है वो पछाड़ देता है और यूं करता है और बड़े बड़के लगा रहा होता है, और उसको एक बच्चा आगे पंच मारे पेट में और वो पीछे निकल पेशाब कर दे अपने ऊपर, फिर वहीं लेट जाए हाय राम करके, तो पूरी दुनिया देख बोले यार ये क्या हुआ। एक तो होती है ये वाली, ये दुखती है थोड़ा लॉन्ग टर्म। एक होती है आपको जो फाइनेंशियल, जो आपको डर लगती है। तो बहरहाल अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से भारत, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, हमारा भाई है, उनको ये दोनों जिल्लतें उठाना पड़ी, एक माली तौर पे और एक साख जो उनकी होती है। माली तौर पे थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। जो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो रफाइल के जो मामलात थे, वो जो उन्होंने तोड़े पीटे और उनके साथ जो झिकझिक हुई, फिर उन्होंने जो जो चीजें बेचनी थी अपनी, जो जो पंचर के लगाने वाले, जो जिन्होंने अपना सामान बेचना था पंचर लगाने का, वो पूरी दुनिया में, उनके बाद जो है वो आप किस मुंह से जाएंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे। ना सिर्फ ये, अच्छा एक होता है, एक इन्हीं के अंदर ही है, हमारे अंदर नहीं होता अली भाई, पता है हिंदुओं में होता है मनहूस। ये पता है आपको, पाकिस्तान में मुसलमानों में मनहूस वनूस नास, यानी ये जो मनहूस है, ये कहते हैं ना कि ये पनौती है, इनकी जबान में, हिंदुओं की जबान में पनौती कहते हैं। आपको पता है पनौती, कर्स, कर्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये इतने बड़े, ये हिंदुस्तान और ये जो नरेंद्र मोदी है, इतना बड़ा पनौती है, इतना बड़ा मनहूस है कि ये जिसके साथ बैठता है उसको खा जाता है। फ्रांस के साथ बिजनेस किया, खा गया उसको, उस बेचारे की रफाइल लेके बैठ गए। ये इसको मनहूस कहते हैं, साया गिरेगा दूर रहो। मुझे डर लगता है भाई, मैं तो अब इंडिया के पास भी नहीं आना चाहता, पता नहीं मुझ पर कोई नहुसत ना गिर जाए इनकी। पूरी भाई रफाइल कंपनी खा गया, इतनी बड़ी कंपनी खा गया, और पता नहीं क्या क्या खा स्टॉक गिर गया। गए। हर स्टॉक गिर गया उसका, पता नहीं क्या क्या गिर गया भाई, उसका तो बनने का नहीं रह गया योगा, पता नहीं सब कुछ गिरवा दिया उसने उसका। अब दूसरे लोग, अच्छा इससे अब पीछे मजे की बात क्या है, अब आप ये ट्रम्प के पास गए, चाचा F-35 देना, वो बोलते हैं हाँ हाँ देता हूँ, भी कल आना। पहले जो कर चुका दूसरों के साथ, अब हमारे पीछे आ रहा है, हमारे मगर लग रहा है। तो ये अब ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं भीख मांगने, जब चाचा जी चाय वाला, तो वो फिर जो है उनको ये होता है कि भाई तुम पहले जो है जो कारनामे कर चुके हो उसका जो जवाब दे लो, अब ये और क्या करोगे तुम। तो खैर इनके कोई खैर ऐसा फाइनेंशियल गेन एज वेल, लेकिन दे आर, आप देखिए ना पूरी दुनिया की मीडिया में, चलो खैर मैं तो एक, मेरा बनता है कहना, क्योंकि मैं एक तासुबी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरा कहना बनता भी, और हर पाकिस्तानी तासुबी होना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन है इंडिया, ये तो कोई दोस्त तो है नहीं, सजन तो नहीं, दुश्मन है, तो दुश्मन के साथ तासुब रखना चाहिए इंसान। और मैं इनको कह रहा हूँ जो लिबरल लोग कहते हैं ना कि नहीं करना चाहिए, मैं तुम लोगों से ये मुखातिब हूँ इस वक्त कि कोई तुम्हारी माँ को गाली दे, तुम्हारे बाप को गाली दे, तुम उससे क्या सलूक रखते हो। जब तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा तुम लड़ने खड़े हो जाते हो, तुम्हारे मुल्क को गाली देता है तो उसके बाद जो है उससे गले मिलते हो। यार ये तो ये अब लगा, अच्छा अच्छा उन लोगों के लिए ठीक है, जो अगर जिन लोगों के माँ बाप को गाली खाने के बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जायज है, वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये माँ को गाली दे तो आप खड़े हो जाते हैं, मुल्क को गाली दे तो आप बोलते हैं चलो जाने दो, आप कैसे क्या हो गया, दरगुजर से काम लो, फिर ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई, इंसान के अंदर एक एक हया नाम की भी चीज होती है, एक एक खुददारी एक चीज होती है। आप, आपका अपना मुल्क है यार, ठीक है अगर आपको इख्तलाफ है किसी हुकूमत से, मुझे भी है बहुत सी हुकूमतों से खिलाफ, अगर किसी इदारे से इख्तलाफ, मुझसे ज्यादा इख्तलाफ किसको, अभी तो लात मार के निकाला है, मुझसे ज्यादा मुखालिफ कौन होगा, मुझसे ज्यादा जो है मिस्कीन कौन होगा। लेकिन मुल्क मेरा है ना, उनका थोड़ी है। जिनकी हम बात कर रहे हैं इनमें से किसी का मुल्क नहीं है, ना ये पंजाब वालों का मुल्क है चाची का, ना ये उधर का है सिंध वालों का मुल्क है मंजू खपे खपे वाला, ना उनका है ना किसी और का, ना खान का है, खान का भी नहीं है। ये सिर्फ मुल्क जो है ये हमारा तुम्हारा, ये इससे बेहतर बात नहीं हो सकती कि वो जिनसे इख्तलाफ है लानत भेजो उन पे, अपना मुल्क तो अपना, उससे तो सगे हो जाओ, बाकी उनके साथ लानत दो, उन्होंने आना है कल चले जाना है, मुल्क यहीं रहे इंशाल्लाह। कामरान भी, ये जैसे कि आपने भी बताया और दुनिया कहती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम, तो उसके बाद इन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कोई अहदाफ जो है टारगेट सेट किए होंगे पाकिस्तान पर हमले के, कुछ अचीव करना होगा। अब तैयारी के बिना इन्होंने ये सब कुछ किया। नहीं अली भाई, ये मजे की बात है कि तैयारी के साथ किया। तैयारी के बगैर आते तो पता नहीं नंगे लेट जाते आके, ये तैयारी के साथ कारनामा है। इन्हें एक होता ना, आप बोले एक एक अच्छा
लोगों को समझाने के लिए क्या, दो पहलवान है रिंग में उतरे, एक पहलवान को बहुत मार पड़ी, नीचे लेट गया, मर गया। उसको दूसरे ने पूछा भाई क्या हुआ था, बोला यार ये इसकी तैयारी नहीं थी, मुझे अभी अभी इसने किसी ने बोला लड़ना है, मुझे पता ना किससे लड़ने में, आगे उतर के ये नहीं, ये तो तैयारी के साथ था, मैंने पूरा कैंप कराया हुआ, ये तो सालों से तैयारी कर रहे थे, 1.5 साल 2 साल से इनका, तो ये स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें जो है इनकी प्लानिंग तो इन इफेक्ट की, तो खुद ही कह रहे हैं कि अब मैंने नहीं कहा भाई, आप देख लीजिए, उनके मीडिया में सुनिए, दिस वाज इन डिस्कशन फॉर अ व्हाइल, ये उसामा बिन लादेन के टाइम पे शुरू किया था इन्होंने, ये जो उनके पर निकले ना, ये शेख उसामा के टाइम पे इन्होंने ये तजवीज दी थी कि वी कैन डू द सेम थिंग इन मुरीद की एंड ऑल, हमारे अतराफ में या हमारे जो लोग रहते हैं अच्छे प्यारे लोग, हमारे दोस्त प्यारे भाई, उनके ऊपर कुछ ये मामलात करने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही। तो उसके ये अपनी लिए फिर मूवीज में दिखाते रहेंगे, घर में हाँ घुसकर हाँ मारेंगे, वो हाल देख लिया फिर। घर में घुस के, वो घर में घुसे और फिर हो गया, कुछ और घुस गया अंदर। खैर अली भाई, तो ये अभी का मामला नहीं है, दे बीन ट्राइंग टू डू इट फॉर अ व्हाइल। इन्होंने पूरी ट्रेनिंग की, पूरी तैयारी थी, हर तरह से बिल्कुल प्रिपेयर थे अपने तौर पे, लेकिन जिस मुल्क का वजीर आजम, और मैं ये आप लगा देना क्लिप में कह दिया, जिस मुल्क का पागल वजीर आजम ये कहता हो, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के ये ख्याल हो कि बादलों से रडार छुप जाता है, फिर उस मुल्क के साथ यही होना चाहिए, ये हकदार हैं इस बात के, इतने पागलपन के। अगर आपका मुल्क का एक बड़े ओहदे का आदमी ये कहता है, फौज का भी इसी तरह खुलेआम कह रहा है बादलों से रडार छुप जाते हैं, इनके साथ ये सलूक होना चाहिए। अली भाई जहां तक बात है, एक चलें सीरियस नोट में बात करता है। देखिए अली भाई, ये जो नुकसानात और जो उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की थी, अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है, सीरियस नोट तो पाकिस्तान की सुबकी तो होनी थी, तो ठीक है, हम वी कुड रिकवर फ्रॉम इट। लेकिन जो नुकसान इन्होंने पहुंचाना था, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और नुकसान पहुंचाने के बाद एक दफा ये भी एक पैटर्न इनकी ये था कि अगर एक दफा ये वी डोंट आंसर इट, अगर हमें एक दफा मार पड़ गई, एक ही दफा नहीं पड़ती है भाई मार, का क्लास में बच्चों को थप्पड़ पहला पड़ता है ना, तो पूरा साल पड़ता है जिसने इसको पड़ता है, और जो मारने वाला होता है पूरा साल मारता है। तो दिस वुड बीन, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम जो है सुरफुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उसको जवाब ऐसा दिया, वरना इट कुड हैव बीन रियली अगली। आई मीन आप मजाक मत लीजिए इस बात, तो तैयारी वहाँ आज ये अचार डालने नहीं आ रहे थे यहाँ के गुजरात से, ऐसा नहीं आ रहे थे देने आ रहे हो सौगात मार, कुंदन की ज्वेलरी नहीं फेंकने आ रहे थे, तो बम फेंकने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सबकी जलील है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की हार के बाद इंडिया ने सबक नहीं सीखा। आज भी अपने पॉडकास्ट में बैठ के या चैनल्स पर आकर या मोदी जिस तरह से बात करता है, वो लगता नहीं है कि हुकूमत ने और फौज ने सबक सीखे इंडिया की। देखिए कुछ लोग होते हैं वो डिलूजनल होते हैं, अंग्रेजी में लफ्ज है डिलूजनल, मुझे उर्दू में नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, पागलों की दुनिया में रहते हैं। चलो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, किस्सा है, काटिएगा नहीं काटिएगा पता नहीं, मर्जी है आपकी, बता देता हूँ मैं आपको। अली में हुआ ये था, एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं पाकिस्तान के, का नाम है अयूब खान, बड़ा जबरदस्त लीडर थे, बड़े सदर थे पाकिस्तान के। और वो भी थे, और भी जो होते हैं वो लोग, वो भी। तो एक दफा उन्होंने अपने ओहदे से जो बरी होने लगे, ओहदी से बरी होने से पहले उनसे पूछा किसी ने, वाकया कि हुआ क्या था, आपने क्यों अचानक किया इस्तीफा दिया और बिल्कुल वॉक अवे हो गए। तो उन्होंने वाकया कुछ इस तरह बताया था कि मैं अपने घर में बैठा था, मेरा पोता पोता लॉन में खेल रहा था और कह रहा था अयूब हाय हाय, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम्हें ये क्या कह रहे हो, कहता मैंने बाहर सुना। अब वो अपने महल में, उसको नहीं पता जब तक उसके महल में अयूब हाय हाय नहीं किया गया, बाहर चल रही थी, घर में पता नहीं होता, ये हमारे हुक्मरानों को कुछ नहीं पता होता, ये सब ऐसे ही है, ये सब किसी और दुनिया में रहते हैं, ये और चने चाट खा लेते हैं रेवड़ी वाले से लेकर, हमारी आमदनी कितनी है, इनकी अपनी दुनिया है, हमारी अलग। तो जब ये मामला हो गया तो उसको अंदाजा हुआ कि मुझे अब इस ओहदे पर रहना नहीं चाहिए, तो खैर उन्होंने अपना छोड़ दिया। तो अब आप बात समझिएगा कि कुछ लोग डिलूजनल होते हैं, हमारे भी डिलूजनल हैं, वहां भी डिलूजनल है, इनके जहन में इनको पता नहीं होता रियलिटी क्या है, तो इनके मार्का हो गया। और फिर खसियानी बिल्ली क्या करेगी, अब ये मॉर्निंग तो नहीं मना सकते, 3 दिन सोख के तो नहीं मना सकता ना, ये अगर मनाएंगे तो फिर इतना बड़ा ये जो है 8 बच्चों मामला है मोदी का, अगली दफा फिर कहाँ जाएगी ये पार्टी इनकी।
तो उनको उसको मेंटेन करने के लिए दैट्स व्हाट दे हैव टू डू, अली भाई, दिस इज व्हाट इट इज। कामरान भाई, इस जंग के अंदर इसराइल का क्या रोल था? क्या प्लानिंग से लेकर और फिर ये जो वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे या इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी, क्या वो इसराइल की थी? क्योंकि 2019 में बताया जाता है कि इसराइल जो है वो कर रहा था जब अभिनंदन का प्लेन गिरा था। अली भाई, दिस समथिंग आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ, ये मुझे बहुत अच्छी तरह अवेयरनेस है इसकी। आई वाज देयर एंड I had that discussion with some of the very good people who are very knowledgeable and very understanding, and we had a great discussion. They asked me some questions as well, क्योंकि इक्विपमेंट कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान में कश्मीर की तरफ से वाले बॉर्डर के ऊपर उन्होंने इजरायली एक कैंप लगा हुआ था वहां पे। उसके ज्यादा हमारे पता नहीं क्यों मीडिया में कुछ करते हैं बात करते हुए, इजराइल क्यों डरते हैं, पता नहीं क्यों इजराइल कहते हैं उनको मौत आती है, जियो और एयरवाइज, पता नहीं क्यों आती है, सुनो वो जो भी है, मरो सुनो जियो, बोलो खामोश रहो, इनको इजराइल क्यों कहते हैं मौत आती। सबको पता है कि उन पे इजराइल का कहते, वहां पे मुसाद मौजूद, वो क्या कर रहे थे, दे हैड द एंटेना, दे हैड द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो कम्युनिकेशन जो था वो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस वाले जो सामान होता है वो उनका हमला था। दे वर द पार्ट, इंटेलिजेंस फराहम करते हैं, दे हैव इंटेलिजेंस शेयरिंग। मुसाद 100% मोदी मोदी भाई भाई है, उनको इंटेलिजेंस भी फराहम करती है इसराइल। अच्छा, ये बता दूं आपको स्केरी बात क्या है, सुनेंगे? जी, हिम्मत तो पास करवाना बर्दाश्त कर, आप छेड़ते तो मैं सुनाता हूँ। ग्रेटर इसराइल, अखंड भारत, ये इन्होंने ऑलरेडी डिस्कस हो गया ये कि ये दोनों साथ में पैरेलल चलेंगे। ये इजराइल यानी मोदी वर्सेस बीबी ने बोला कि तुम वहां से चला गाड़ी, मैं यहां से चलाता हूँ गाड़ी, हम यहां से फतह करते तुम वहां से फतह करो। आपने इसराइल का झंडा देखा है? दो ब्लू बॉर्डर है, जी, बीच में सितारा है, यू नो द मीनिंग ऑफ इट, बीच में सारा सफेद है, यानी सारा अमन है, सारा सफेद है, दो तरफ ब्लू बॉर्डर है, बीच में सितारा है। सितारा क्या? स्टार डेविड, क्या था? जूश, यहूदी का निशान स्टार डेविड। दो तरफ जो लाइन है ना ब्लू, वो है फ्रॉम वो जो यूफ्रेटिस रिवर ना, वो रिवर टू यूफ्रेटिस रिवर जाके वो इराक वाला जो, और ये जो है जॉर्डन, ये दोनों रिवर के बीच में जो है वो ग्रेटर इजराइल है, और ये सितारा डेविड जो मौजूद है ग्रेटर इजराइल का। दिस इज द फ्लैग रिप्रेजेंट द ग्रेटर इजराइल, द रिवर टू द सी, दैट्स फॉर द फ्लैग। कितने लोगों को ये बात पता है? अब अखंड भारत, उन्होंने ये कहा कि आप यहां से माउंट कीजिए, हम यहां से माउंट करते हैं और हम अखंड भारत बनाएंगे। इज गोना बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मर्ज इनटू वन थिंग, अखंड भारत। और इन्होंने तो खुद ही, मोदी ने ये भी कहा ना कि मैं बीबी हूं और नेतन्याहू मेरा शौहर है, और मैं सुबह नहा के आई हूं, देखो मेरे बाल गीले हैं। उसने कहा ये बात, नहाने वाली वो तो मुझे नहीं कि मुझे लगा होगा, मतलब आई एडेड ऑन, लेकिन ये तो उसने कहा कि मैं इसकी बीवी हूं, ये मेरा ये हमारी माता है, ये पिता है, दोनों उसने मान लिया सब। कामरान भाई, क्या दुनिया इस चीज को मानती है, तस्लीम करती है कि भारत वो जंग हारा था, भारत के 8 तैयारी जो हैं वो इसमें तबाह हो गए थे? 100%, everybody know it, 100%, no doubt, no question, no slight anything, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बेवकूफ नहीं है, हम लोग बेवकूफ हैं, हमारा मीडिया बेवकूफ, इंडियन मीडिया वाहियात है, हमारा बेवकूफ है, इनका वाहियात 10 डिग्री बुरा। लेकिन लिसन टू दिस, इंटरनेशनल मीडिया इज वेरी गुड। वो बीबीसी ने भी प्रोग्राम किया इसके ऊपर, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जामे किया, आरटी ने भी किया बहुत प्रोग्राम, जामे किया, सीएनएन ने भी किया बड़ा जाम प्रोग्राम किया, अल जजीरा ने भी जबरदस्त, दे डू द फेयर। सो जो लोगों ने वहां देखा उनको पता चल गया रियलिटीज। अब ये कुछ भी कहते रहे अपने कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ और ये हो गया, इतने सनसनी फैलाते हैं, कुर्सियां मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हटो बचो पागल। वैसे अली आपस की बात है, आई मीन क्यों करते हैं यार ये ऐसा, आपने देखा कभी? व्हाई कैन बी जस्ट लाइक मी एंड यू टॉकिंग लाइक ये हो गया, जहाज गिर गया, राफेल जहाज गिर गया टू बैड, जरूरी है यार, थोड़ा बच्चे डर जाते हैं। खैर, ड्रामेबाजी करने का शौक है अर्नब गोस्वामी को, अली भाई मेजर नहीं, गौरव आर्या। भाई आप जितने देख लो इनके, एक वो बिहारी मैंने नया पकड़ा है, मैंने जी नया, जी, मैंने आपने देखा देखा वो बिहारी पकड़ा है मैंने नया? जी जी। अरे क्या टेक्निक बता रहे हैं भाई, टेक्निक जानते हैं, अरे बहुत कमाल आदमी है अली भाई। वैसे कि चले बर बिना बोझ नहीं क्या, सीधे तो दिल से ऐसे बात, इनका डेडिकेट सही हो बोलो। आप कभी इंडियन लोगों के साथ बैठे उठे नहीं, आपने कभी नहीं बैठे, मैं बैठा उनके साथ, मेरी बहुत जान दोस्त तो नहीं, बहुत जानने वाले। आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम। एक बात बोलूं, एक नंबर चूती होते हैं,
कामरान भी अगर बात करें जासूस या जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड है, जंग स्टार्ट होने से पहले क्या जो इंटेलिजेंस है उनके पास आ जाती है, एजेंसीज को पता चल जाता है कि इस तरह का थ्रेट आ रहा है, हमला प्लान किया जा रहा है, हमला कर देंगे, किस जगह पर हमला करेंगे, जो रेड जोन है, हॉट एरियाज हैं, वो क्लियर हो जाते हैं? अली या भाई इस जंग में हो गया था ऐसा? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो रहा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर सिस्टम। तो जरूरी है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए आपकी, कि किस तरह होगा, किस तरह होगा, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें। फिर जो जो हमले कामयाब होते हैं इसी वजह से होते हैं ना। पाकिस्तान ने नाकाम किया तो इसलिए किया, सीधी सी बात है। पाकिस्तान को पता था क्या हो रहा है। आई मीन ये दिस इज द वॉर। आप प्लान करेंगे, दूसरा इंटरसेप्ट करेगा। आप मारेंगे, वो रोकेगा। आप रोकेंगे, वो मारेगा। दिस इज वॉर इज। तो पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर लिया था सब कुछ। वी वर रेडी फॉर इट। प्रिपेयर होके हटो बजो तलवारों को धार लगा के बैठे हुए थे। गुल खान ने फुल कलेक्शन के अंदर रोज डाला हुआ था, तो हम लोग रेडी थे अब्दुल्ला। और जब ये अब्दुल्ला इतने तैयार थे कि इनको, हम लोगों को ये भी पता था कि जब टेक ऑफ हुआ है तो किस डायरेक्शनल टेक ऑफ है, सारी चीजें वी वी प्रिपेयर बैठे हुए थे। प्रूव इट कि वी न्यू एवरी मोमेंट, वी न्यू एवरीथिंग, वी हैड इंटरसेप्शन प्लान। ये प्लान था। दिस इज नॉट समथिंग कोई जहाज कहीं से उड़ा, कहीं से एक उड़ा, दोनों में लड़ाई हो गई। दिस नॉट डॉग फाइट नहीं थी। दिस वाज प्लान। पाकिस्तान ने बेहतरीन प्लानिंग स्ट्रेटजी, इस जस्ट एयरफोर्स स्ट्रेटजी के साथ दिया कि भाई दिस इज व्हाट यू गोना डू, यहाँ इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे फायर। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वाज। वो नॉट दिस नॉट, ये ऐसा नहीं होता कि दो तलवार लेके दो सिपाही आपस में लड़ गए और कहीं के कट लगेगी। स्ट्रेटजी प्लान और कामयाबी हुई थी इसकी स्ट्रेटजी। भाई एयरफोर्स पायलट आप किसी को पूछेंगे, वो स्ट्रेटजी प्लानिंग अगर नहीं है तो वो एयरफोर्स पायलट होता ही नहीं है। They work on chess game. You're 3 steps ahead. क्योंकि one is too late, तो आपको 3 स्टेप ahead है अपने दुश्मन से। That's what our Air और Force यही is रीजन about. थी ना कि उनके पास बेशक राफेल तैयारे थे लेकिन प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पायलट जो हैं वो जहाज उड़ा नहीं सके। अली भाई ट्रेनिंग भी नहीं थी। इन्होंने अच्छी तरह उसको, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, एक इक्विपमेंट आ गया, आप इक्विपमेंट नहीं पे नहीं रिलाई कर सकते, दिल नहीं है इनके पास। अली भाई सच्ची बात, आप एयरफोर्स वाले किसी को बुला के पूछो, दुनिया के किसी, मैंने आई हर्ड द चैटर्स, मैं बैठा हूं, मैंने पूछा यार दिस एयरफोर्स का जो मामला है ना, देखो अली भाई आप हवा में हो, ऊपर, जहां से ऊपर अल्लाह है नीचे हुई हुई है। बात समझ गए? ऊपर अल्लाह, नीचे उई हुई। जब गिरोगे ना उई, यो होगा, आप हवा में हो। हवा के जो होता है ना, उसमें पानी में गिरे, चलो तैर लिया, कुछ कर लिया, शार्क के खाने से पहले कुछ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यहाँ तो आप हवा में हो। तो जो एयरफोर्स का पायलट जब उड़ता है तो उसको पता है तख्त या तख्ता, या तो सुरखुरी होगा या मौत आएगी, 2 में से एक काम होना। यू कैन नॉट डू अ थर्ड। इसके लिए चाहिए गुर्दा, जिगरा चाहिए। अब वेजिटेरियन जिगरा नहीं होता है अली भाई, वेजिटेरियन में ककड़ी होती है, हमारे यहाँ गुर्दा होता है, हमारे यहाँ लिवर होता है। इन सब के लिए खून, वो आप सच्ची बात बताता हूँ मैं आपको, पालक पनीर से, फूल गोभी से, आलू मटर से, दाल भात से, और उसके अलावा इनको बहुत ज्यादा जो पसंद है वो लोबिया वोबिया, वो इससे वो नहीं होता। गुर्दा जो होता है ना, वो गोश्त खाने वालों का होता है। तो इनके जो पायलट थे वो इन्होंने वेजिटेरियन रखे थे। अब कहीं देखो शायद इसराइल से मीट फोर लेके आए, ये तो अलग बात है अभी। अब जो ये वेजिटेरियन है, ये भिंडी वाले, लेडी फिंगर, ये साग खाने वाले, दे नॉट गोना बी एबल टू फाइट। जो 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 घास गाय खाता है ना, उससे ये घास खाने वाला नहीं लड़ता। घास खाने वाले जानवर और गोश्त खाने वाले जानवर की लड़ाई होती है, कौन जीतता है? जंगल में देखो गोश्त फाइट खाने होगा वाला। तो वो घास खाने वाला कभी हमला करता है, गोश्त खाने वाले के ऊपर? वही खाते हैं जो शेर खाता है, ये वही खाते हैं जो कुत्ता खाता है। सॉरी सॉरी, बकरी खाती है। मैं बकरी की बेइज्जती करने जाता, मुझे बकरे का गोश्त पसंद है, मैंने इसलिए कुत्ता कह दिया था, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कुत्ता घास नहीं। कामरान भी जो माजी में जंगें होती थी, मिसाल के तौर पे 1965 जिसमें पाकिस्तान माशाल्लाह से जीता भी था, अब वो जो जंगें होती थी उसमें एक मुल्क के दूसरे मुल्क यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के टैंक्स आमने सामने होते थे। लेकिन अब ये जो 2025 की जंग है या जो आजकल हम देख रहे हैं दुनिया भर में जंगें हो रही हैं, इसकी शक्ल किस तरह से तब्दील हो गई है? क्या अब जो जंगें हैं वो साइबर वॉर्स होती हैं, वो प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं? आज की दुनिया में जंगें होती कैसी हैं? अली भाई देखिए, प्रॉक्सी तो हमारी इंडिया के साथ बहुत अरसे से चल रही है। द लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर वी हैव विद द प्रॉक्सी, ये तो प्रॉक्सी वॉर तो हमारी इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग। और वो प्रॉक्सी वॉर का मतलब, आई मीन नॉट ओनली प्रॉक्सी, मीन साइबर वारफेयर जो है वो इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा है। प्रॉक्सी वॉर व्हेन इट गेट इनटू दैट आल्सो, जो हम कहते हैं कि देखिए बीएलए का इन्फ्लुएंस, हमने वी टॉक अबाउट इट टाइम टू टाइम। वो खुद अब तो मूवी बना के ऐलान कर रहा है, धुरंधर बना के, माशाल्लाह। अब इसके जवाब में आ गई मेरा लियारी, बल्ले बल्ले, आयशा उमर जिंदाबाद। फुटबॉलर आएंगे धुरंधर के मुकाबले में इंशाल्लाह लियारी के, तो वो आ गई है।
तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि खुद ही बोल रहे हैं, उसमें झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, हमने बीएलए के साथ बलूचिस्तान के साथ कराची में, ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वो कहता है कि हमने यूं किया, हमने यूं किया, हमने यूं किया। ठीक है, हमने मान लिया आपने किया, आपके अंदर आप दहशतगर्द हैं, आपने दहशतगर्दी की, हमने मान लिया आपने की। सो ये वो मामला एक तो वहां से होता है। दूसरा हमारा जो और मीडिया जो ज्यादा सामने नहीं आता, वो हमारा इनका होता है साइबर वारफेयर। कभी हम इनके ले जाते हैं, कभी ये हमारे ले जाते हैं। हमारे बहुत कम लेके जाते हैं क्योंकि हमारे कम है, हम इनके ज्यादा ले जाते हैं, इनके बहुत ज्यादा है। तो हम इनके वहां भी ले जाते हैं बहुत बहुत सी जगह, तो साइबर वारफेयर भी होती है। फिर उसके अलावा इंटरनल जो जो है, ये अभी से नहीं चल रही है, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हमारा इनका प्रॉक्सी वाला मसला जो है लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉक्सी। देखिए, इससे आपको एक और मिसाल देता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि एमक्यूएम जो इनकी प्रॉक्सी थी, माजिद कौमी मूवमेंट, जो आपके समझ में आती है, और एक लंदन में जिनका शकल वाला लीडर है, वो जो जो था वो इंडिया के लिए हिंदू का एजेंट था। तो कहता था कि मुझे इंडिया वापस बुला लो, वो उनकी प्रॉक्सी थी। लेकिन उससे पहले एक और आपको छोटी छोटी, बहुत लोगों को शायद पंजाब में पता ना, हमारे सिंध में जमात होती, उसका ज्यादा नाम नहीं लिया जाता, क्यों कि सिंध वाले लोग उसका ज्यादा प्रचार नहीं करते, लेकिन उसको कहते हैं कि जीएस सिंध, उसका जमात। और उनकी जो एक स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसका नाम था जीएस स्टूडेंट फेडरेशन, उनके बानी थे जीएम सैयद। वो भी जो थे वो भी जो कहते थे, हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई हुई थी उन्होंने, कि हमें सिंध को इंडिया के साथ लेके जाना है, हमारे इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम राजा दाहिर के मानने वाले। मोहम्मद बिन कासिम गासिब था, इनकी लॉबी ये थी कि मोहम्मद बिन कासिम तौबा नाउजुबिल्लाह गासिब थे, हम आप बाप राजा दाहिर है जिसने अपनी बहन से शादी की थी, जो अपना मुंह पीता था खुद ही, वो जो है हमारा बाप। इनका कहना ये था, तो इन्होंने सेपरेशन चाहिए थी। फिर उधर से बादशाह खान मूवमेंट चल रही थी, खैबर खैबर पख्तूनख्वा की पुरानी मूवमेंट है अली भाई, दिस इज टॉकिंग अबाउट इवन मेरे पैदा होने से पहले भी ये मामला, खैबर पख्तूनख्वा में सेपरेशन मूवमेंट, वहां सरदी गांधी चल रहे थे। ठीक है, वहां सरहदी गांधी चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। फिर उसके ये मामला बहुत पुराने चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ये जुर्म इन्होंने अभी से नहीं किया। हमारे गद्दारों की कमी भी नहीं है, जब सस्ते बिकते हैं और अच्छे बिकते हैं। कामरान भाई, दुनिया भर में ये बात की जाती है, इवन के पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये बात करते हैं कि जंगे करके आपस में लड़कर कोई हल नहीं निकल सकता, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। फ़ायदा इसी चीज़ में है कि डिप्लोमेसी से, सफारतकारी से जो है वो मामलात को हल किया जाए, बैठ कर हल किया जाए। जिस तरह से ईरान और अमेरिका बैठ कर मामलात को तय कर रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया भी अगर करे तो मामलात ठीक हो सकते हैं। दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं उनको आमने सामने आकर जंग की सूरत की बजाय जो है वो बैठकर बातचीत करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये हल निकल सकता है, कोई चीज़ बन सकती है? क्या इंडिया और पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो सफारती सतह पर हल हो सकते हैं? कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक स्लाइड पेश करता हूँ, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये कुत्ता है, मगर ये सफारती हल ढूंढ रहा हूँ। अब आप ढूंढिए सफारती हल, मिल गया? इससे आसान सफारती हल हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको कहते हैं कम खर्च जामानशी। अली भाई, ये जो सीरियस नोट, सॉरी, देखिए, आप सिफारती हल की जब बात करते हैं तो दोनों फरीक जब सिफारती हल ढूंढना चाहते हैं, अभी यहाँ पे दोनों हल सफीर, आपके पास दो फरीक हैं, अमेरिका और ईरान, सिफारती हल ढूंढना चाह रहे हैं, सिफारती हल चल रहा है, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी हमारे पास आते हैं, ढूंढ रहे हैं, मिलेगा, ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। तो इस तरह से जो सिफारती हल जब ढूंढना शुरू करेंगे, तो अली भाई हमारे यहाँ मुमकिन इसलिए नहीं है कि जो दूसरा आदमी है वो है हिंदू, वो है शैतान, वो है मलीच, वो है गंदा, वो है साजिशी, वो उसकी जबान का भरोसा नहीं। किसकी? हिंदू की जबान का भरोसा? तौबा करो अली भाई, सवाल ही नहीं करता। आप उस पर एतबार कर नहीं सकते, तो आप उनके साथ सब कुछ भी, भाई क्या पहले इनके साथ हमारे पीस एग्रीमेंट नहीं होते? जब भी हुकूमत इनकी इनकी जब आती है, अभी अभी आएगी ना, देखना, गांधी गांधी की नहीं, राजीव गांधी, सॉरी, नहीं, क्या गांधी गांधी, क्या नाम है इसका, गे गांधी का, अली भाई इनका गे गांधी आ रहा है। राहुल गांधी। हाँ, राहुल, गे गांधी है, राहुल जब गांधी। आएगी। अच्छा, राहुल है ये, रह हाँ, ये राहुल है, राहुल। अली भाई देखिए, मसला ये कि जब उनकी हुकूमत आएगी ना, तो आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज आएगा, पीपल गोना नेगोशिएट। लेकिन इस वक्त की हुकूमत जब आपसे नेगोशिएट करना ही नहीं चाह रही, दे डोंट वांट टू सिट डाउन, दे डोंट वांट टू नेगोशिएट। आप सिफारती हल क्या मतलब होता है? एक आदमी आपको गोली मार रहा हो, बोलो मुझे सिफारती हल ढूंढना, उसका ढूंढ लिया सिफारती हल, मेरे पीछे से गुजरा था भी सिफारती हल, यही सिफारती हल होगा इंडिया का, जो मेरे पीछे से गुजरा था ना, ब्राउन, यही है इंडिया का सिफारती हल। पाकिस्तानी क्या, मैं नहीं बताऊंगा, वो मिसाइल यार, गंदा सोच क्यों रखे हो? हमारे पास है ना,
हतफ अव्वल, हतफ दोयम, वॉरी भी है। कामरान भी, अगर इस टाइम पर बात करें ईरान अमेरिका इस वॉर पर, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, जी तीसरे महीने में ये जंग जो है वो दाखिल हो गई है। हमने एक दिन पहले देखा कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले भी किए, कश्तियां जो हैं जी वो तबाह कर दी गई। क्या जी। ईरान इस जंग को ख़त्म करना चाहता है, या जो न्यूज़ आ रही है कि एक हफ्ते तक जो है शायद दोबारा पाकिस्तान के अंदर ये जो पीस चौक है ये बहाल हो जाए? सालसी की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी एज ऑफ नाउ अली भाई, मैं बगैर किसी बखेड़े के पहला है आपको बताया हूँ अबाउट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अभी बैकडोर चैनल से दोबारा सफारती बातचीत चल रही है, ऑल दो कुछ बीच में वायलेशन की, इसराइल ने की वायलेशन, आपने देखा होगा। फिर ईरान ने वापसी में जो है वो दो बुरा कर दिया, बल्कि यूएई में भी काफी इन्होंने काफी ट्रेलर दिखा दिए मूवी के। फिर तेल अवीव में, हाइफा के अंदर भी ट्रेलर दिखाया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ईरान अपने स्टैंड पे खड़ा हुआ है और वो झुकना नहीं चाह रहा, और बराबरी के मामले पे जो है बात करना चाह रहा है। ये होती है बराबरी की बातचीत, कि तुम एक चप्पल मारोगे मैं दूसरा जूता मारूंगा, और उसके बाद बैठना है बैठो, नहीं बैठना बाहर जाओ, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगा, बाद में ख्याल रखना अपने, एक थ्रेड कर देते हैं उसको। सो लिहाजा उन्होंने ये जो तरीकाकार अपनाया, उससे माशाल्लाह बराबरी के तौर पर बातचीत हो रही है। अभी जो चाइना इस डिप्लोमेसी का हिस्सा बना हुआ है, चाइना, क्योंकि वो एक ताल्लुक मुझे ईरानी वफ्द जो चाइना से गया था और वहाँ से उनसे मुलाकात की थी उन लोगों ने, और वो एक बहुत बड़ा एक पहलू वो भी सामने आ रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये सिफारत, मतलब ये मेरा नहीं ख्याल गली भाई ये जंग है अभी, अभी ट्रेलर नहीं है, वरना जंग हो रही होती ना अली भाई तो फुल फ्लैज शुरू हो गई होती। देखिए ईरान ने आपका अच्छा एक्ट ऑफ वॉर ईरान ने कर दिया ना, इसके बाद एक्ट ऑफ वॉर क्या होगा कि आपने रॉकेट फायर किया है अमेरिकन बेड़ी बेड़े के ऊपर। अमेरिका क्या बर्दाश्त करता किसी और के साथ? अगर अमेरिका को बहाना अगर ढूंढ रहा होता तो ये बहाना नहीं था जंग करने का। अब अमेरिकी कुत्ते के ऊपर जो है वो आप पत्थर मार दो तो लड़ने खड़ा हो जाता है वो। जहाज पे बम मार दिया तो बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम बैठ के बात। तो ये समझ जाए ना हवा किस रुख पे चल रही है, अकलमंद को इशारा काफी। हर चीज में एनालिस्ट नहीं होता, हर कुछ चीजों में अकल होती है इंसान की, सोच नहीं। आप कॉमन सेंस अगर आप लगा के देखेंगे तो वो अगर अमेरिका को खाना चाहता तब तक उसके पास कई मौके थे खाने के, नहीं खाना चाह रहा, खा सकता नहीं है, मुश्किल मामला। लेकिन इस टाइम पर दो ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर बात रुक गई है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे ईरान का कंट्रोल, और दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी क्या इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ईरान? क्योंकि अमेरिका इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, वो नहीं मान रहा। अली भाई वो थर्ड पार्टी वाली बातचीत अभी भी ओपन है, वो थर्ड पार्टी पे बातचीत चल रही है। ईरान थर्ड पार्टी पे थोड़ा लीन कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी के आदमी को देगा, नहीं कि देगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं, उनको भी पता है ये बात अच्छी तरह करते, जिसको जाएगा वो उसी जाएगा कि तू यू नो मैं सबका खाऊं जो मेरा खाए वो अंधा हो जाए, वो वाला मामले पे जाएगा, वो देंगे नहीं किसी को। तो खैर ये ऑप्शन पे ओपन है। जहां तक मामला है ना वो अली भाई, कोर्ट का जहां तक मामला है अली भाई, क्रॉसिंग का मामला है, जहां तक ये जितने भी मामला हैं वो उस पर थोड़ा सा लॉकडाउन अभी, लेकिन हो जाएगा अली भाई, देर देर इज गोना बी। क्योंकि देखिए दो, क्यों कह रहा हूं मैं हो जाएगा बार बार भाई, जब दो आदमी लड़ना ही नहीं चाह रहे, ये दोनों आदमी लड़ने नहीं, आप क्या करोगे? हाँ सख्त है, मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसको कहते हैं टफ निगोशिएटर है। दे आर निगोशिएटिंग वेरी हार्ड, दे डोंट वांट टू फाइट। इफ दे वांट टू फाइट दे वुड बीन ओवर बाय नाउ, अब तक खत्म हो गई होती है। वरना देखे ना भाई, 80+ साल के आयतुल्ला के बाद आप 40+ साल का आयतुल्ला ले आए, उतना ही उससे ज्यादा रेडिकल उसकी फैमिली को भी मार दिया। अब आप क्या तवक्को करते हैं उससे? जिस जो 80 साल के आयतुल्ला थे, 80+ आयतुल्ला, वो बड़े शरीफ हम्बल ठंडे मिजाज के, इस आयतुल्ला के बाप को आप शहीद करके इसको लेके आए हैं बाप, मुबारक हो। और उसके और भी फैमिली के लोग शहीद हुए हैं, मुबारक हो। ये क्या काम किया, मुबारक, सिफारती